ये कोई सजेशन या कोई एडवाइस नहीं संत पौलुस कह रहे हैं, इसे हमें करना ही करना है। आज ये कलीसिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है जो विश्वासियों को पवित्र आत्मा कराना चाहता है। और यदि एक विश्वासी ऐसा नहीं करता है तो वो आत्मिक दशा में नया जन्म पाने के बाद भी हारा रहता है। हर परिस्थितियों में उसके शरीर के द्वारा अंधकार के कामों का प्रभाव उसकी आत्मा को कमजोर करता रहता है। 6वें पद में संत पौलुस कहते हैं शरीर पर मन लगाना, मतलब ये मन लगाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी और आपकी है। शरीर पर यदि हम मन लगा रहे हैं तो लिखा है कि वो तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पे हम इसी बात को देखना चाह रहे हैं कि कितना आवश्यक है विश्वासियों को कि वो अपने मन को किधर लगा रहे हैं। पवित्र आत्मा इसीलिए हमें और आपको दिया गया है कि हम अपने मन को उसकी ओर लगाएं, और उसका मन, पवित्र आत्मा का मन उसके वचनों पे रहता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि हम शरीर और शरीर की बातों पे मन लगाएंगे और ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। जिस दशा में एक विश्वासी आकर कहता है कि हम तो उद्धार पा लिए, नया जन्म पा लिए, हम तो हर परिस्थिति में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन शैतान ने हमारे जीवन को ऐसा कर दिया, उसने ये बुराई कर दी, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। कहीं ना कहीं हम विश्वासियों ने अपने मन को वश में रखना नहीं सीखा। ये बहुत ही गंभीर दशा है। हम लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए ललायित रहते हैं, हमारे अंदर डिजायर भी होनी चाहिए। जैसा संत पौलुस कहते हैं, उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। लेकिन आत्मा हमारे जीवन में क्या चाहता है? सबसे पहले वो चाहता है कि हम अपने मन को किधर लगाते हैं। मन हमें परमेश्वर के वचनों पे लगाना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहीं पे हम लोग इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे आत्मा आज हमसे और आपसे क्या कहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ द माइंड ऑफ द फ्लैश इज डेथ बोथ नाउ एंड फॉरएवर बिकॉज इट परस्यूज सिन। तो माइंड ऑफ फ्लैश का मतलब है कि हमारा माइंड हर समय अपने शरीर के बारे में सोचता रहता है, जिसका अंत मृत्यु है। लेकिन हमारे और आपके लिए क्या संत पौलुस कहते हैं? आगे लिखा हुआ है, बट द माइंड ऑफ द स्पिरिट इज लाइफ। ऐसा मन जो हर समय परमेश्वर के बारे में सोचता है। कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे? केवल उसके वचन के द्वारा, और ये वचन हमें बाइबल में दिया गया है। बट द माइंड ऑफ द स्पिरिट इज लाइफ, ये जीवन है, एंड पीस, वाह, द स्पिरिचुअल वेलबींग दैट कम्स फ्रॉम वॉकिंग विद गॉड बोथ नाउ एंड फॉरएवर। वो विश्वासी जो अपने मन को फ्लैश की ओर लगाते हैं, उनके जीवन में हर समय निराशा होती है, एक हार दिखती है, परिस्थितियों के सामने वो घुटना टेके रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो पवित्र आत्मा इन सारे शरीर और संसार के बातों के ऊपर हमें ओवरकमर कराता है, वो हमें जयवंत बनाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता रहता हूँ। संत पौलुस बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को बता रहे हैं जो आज हम विश्वासियों को जो मंडली में पाए जाते हैं उन्हें प्रैक्टिस करना होगा। 7वें पद में कहते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर के संतान होने के बाद यदि हम फिर से परमेश्वर से बैर रखने लगें तो ये बहुत ही भयानक बात है। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्यों हम अपने मन को शारीरिक बातों की ओर लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से बैर रख रहे हैं। और इसी बात को संत पौलुस आगे कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी जो शरीर और संसार की बातों पे मन लगा रहा है, वो शारीरिक दशा में है। इस शारीरिक दशा से वो शरीर के कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जरूरत है कि हमें आगे
उन बातों की ओर ध्यान लगाना है जो पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा हमसे और आपसे बता रहे हैं। 9वें पद को पढ़ के देखेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। इस बात को पौलुस मंडली के लिए बता रहे हैं कि भाई तुमने नया जन्म पा लिया है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है, वो रहता है, इसलिए तुम कैसे शारीरिक दशा में रह सकते हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन भी नहीं। हम लोग मसीह के जन कहलाते हैं क्योंकि मसीह का आत्मा हमारे और आपके अंदर रहता है। 10वें पद में कहते हैं, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अब हमारा और आपका रिश्ता जो है वो पाप से खत्म हो चुका है। अब हम पाप में नहीं जी सकते, हमारा सेपरेशन हो गया है। इसलिए हम शरीर की बातों पे मन ना लगाएं, क्योंकि शरीर पे जब हम मन लगाएंगे तो उन लालसाओं, उन अभिलाषाओं के द्वारा हमारे जीवन में पाप का जन्म हो जाता है। इसी बात को संत पौलुस 10वें पद में कहते हैं, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। दिस इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह का काम है जिसके के द्वारा हम लोगों को जीवित किया गया है और हमें जीवित बने रहना है। एम्प्लीफाइड वर्जन में हम लोग पढ़ के देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इफ क्राइस्ट लिव्स इन यू दो योर नेचुरल बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन, your spirit is alive because of righteousness which he provides। एक विश्वासी अब पाप की दशा में इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वो अब पापी नहीं है। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक नए जीवन को पा लिया है, एक नई लाइफ को पा लिया है। वो लाइफ जो इटर्नल लाइफ है, जिस इटर्नल लाइफ को कहते हैं द राइचियसनेस ऑफ गॉड। ये राइचियसनेस ऑफ गॉड हमारे कर्मों के आधार पे नहीं है, ये राइचियसनेस ऑफ गॉड प्रभु यीशु मसीह की लाइफ है जो हमने यीशु मसीह को मानने के द्वारा अपनी आत्मा में पा लिया है। इसी बात को संत पौलुस 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 21 पद में कहते हैं कि वो जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर पिता ने हमारे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो एक धर्मी का चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसे अपने माइंड को परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा की ओर लगाने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमारा सोल जो है वो हमारी आत्मा के साथ मिल करके शरीर के कार्यों को हमारे जीवन से ख़त्म करता है। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप संसार में खोए हुए हैं। आप यीशु मसीह को माने और वो आपको एक धर्मी जीवन दे करके आपको धर्मी बना देगा। और यदि आपने यीशु मसीह को मान लिया है, बिलीव करते हैं, तो आपको उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपकी आत्मा में है उसकी सहायता निरंतर लेनी चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमारे और आपके लिए सेत मेत में दी गई है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमारी आत्माओं में दे दिया है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं मंडली के विश्वासियों के लिए कि वो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चले। पवित्र आत्मा, जब तू हमारी सहायता करता है तब हम तेरी आत्मा के अनुसार चल सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के उन टेम्पटेशंस को, उन शरीर के कार्यों को जो विश्वासियों के जीवन को निराश करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उसे हम पैरालाइज करते हैं, उनका खंडन करते हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा हम तेरे वचनों में चल सकें और ये भाई बहन तेरी आत्मा में मजबूत हो सकें और इनके शरीरों के ऊपर से हर एक प्रकार की बीमारी, रोग, शैतानी शक्तियों के प्रभाव सब नाश हो सके, क्योंकि तूने हमें जय के उत्सव में चलाने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से इनको कवर करते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष देता है।